तो चलिए फ्रेंड्स, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी मैंने एमसीक्यूज लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड एमसीक्यू हैं। इनको आप जरूर सॉल्व करिएगा। आपका सॉल्व करने के बाद ना पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपका एक तरह का मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 6.023 इंटू 10⁻23। अगला प्रश्न है हमारा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में ना क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, इसको आप 5 स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 0.2642। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 0.2642। अगला प्रश्न है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10⁻−15 मीटर। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻−15 मीटर। अगला प्रश्न है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 125% बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन है सभी माध्यम में। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किसमें? सभी माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हवा में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? हवा में। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रत्यास्थता का गुणांक। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि क्या रीजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति क्या हो? 20 हर्ट्ज से कम हो। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे क्या है? ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है आधी। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, काल्पनिक तथा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक तथा सीधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने। E=mc² किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लूटोनियम में। थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है? प्लूटोनियम में। अगला प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवरक्त किरण। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरण की। नेक्स्ट है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। राइट आंसर है ऑप्शन है दिष्ट धारा में। ऊर्जा का क्षय कम किसमें होता है? दिष्ट धारा में। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। अगला है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण। ऊष्मा जो है विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभवतः ताप है। राइट आंसर है ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कम। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाता? कम हो जाता। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। फिर हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो? कांच से वायु में जाए। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैगनी। बैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्स किरणों। एक्स किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोमन ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? रोमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन है, लेंस और प्रकाश के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, सौर सेल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ संयोजी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश बराबर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? पदार्थ पर। अगला प्रश्न, 1 वाट घंटा बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3.6 × 10⁻³ जूल। अगला प्रश्न है हमारा, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विमान। मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के ऊपर तेल का परत जमना उदाहरण किसका है? नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यतिकरण का। पानी के ऊपर तेल का परत का जमना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। अगला प्रश्न है, पास्कल किसका इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन है दाब का। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कांच। प्रकाश की गति कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप को बनाए रखना। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 जो है फ़ारेनहाइट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 273 केल्विन। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 सेकेंड। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, कोशिका नली में जल के ऊपरी सतह होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तल। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस क्या होता है? उत्तल। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होती है? घटता है। नेक्स्ट है, एक बार बराबर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 की पावर 5 पास्कल। अगला है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? 1/81। नेक्स्ट है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 घंटा। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है लगभग 24 घंटा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील। अगला प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था?
राइट आंसर है ऑप्शन बी केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। अगला प्रश्न है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रैखिक संवेग संरक्षण। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 डिग्री। एक गेंद को 45 डिग्री क्षैतिज कोण से फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। अगला प्रश्न है वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है ताप पर शून्य होती है। अगला है पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 360 डिग्री सेल्सियस। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? 360 डिग्री सेल्सियस। अगला है प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बैंगनी। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुदैर्घ्य। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है? अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नतिकोण कितना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 डिग्री। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो उस स्थान का नतिकोण कितना होगा? 45 डिग्री। अगला है द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। राइट आंसर है ऑप्शन डी आवेश पर। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती आवेश पर। अगला प्रश्न है कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रम क्या मापता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम क्या मापता है? प्रकाश तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन है पॉइज। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फैदम बराबर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। फैदम क्या होता है? समुद्र की गहराई नापने का एक माप यंत्र है फैदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? शोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण। जेट सिद्धांत के सिद्धांत पर कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण। अगला है मानक दाब है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पारे का 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गैसों का दाब। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 310 केल्विन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा जमता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। अगला प्रश्न है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पायरोमीटर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? पायरोमीटर। अगला प्रश्न है शुष्क सेल है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक सेल। शुष्क सेल जो है क्या है? ये प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी कांच से गुजरने पर। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक बनाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबे का। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। अगला प्रश्न है किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मोटर। मोटर जो है ये इसका काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लक्सोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? फ्लक्सोमीटर से। अगला प्रश्न है नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है? राइट आंसर है ऑप्शन है 0 डिग्री। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। अगला प्रश्न है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 90 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है स्कूटर के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रॉड शॉ। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्रॉड शॉ। अगला प्रश्न कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हेस ने।
अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीस से। वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है? ग्रीस से हैं ये। अगला प्रश्न है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है क्या होगा? ऑप्शन बी U-235। अगला प्रश्न ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। अगला प्रश्न है सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणों में। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? गामा किरणों में। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? राइट आंसर है ऑप्शन है कम। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? कम। यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी एमीटर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम बराबर है। राइट आंसर है ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट तथा उच्च चालकता वाला। अगला प्रश्न है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन है ऋणात्मक। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है ऋणात्मक। अगला प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला प्रश्न भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। अगला प्रश्न है लिफ्ट की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओटिस ने। लिफ्ट की खोज किसने की थी? ओटिस ने की थी। अगला प्रश्न उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। राइट आंसर है ऑप्शन है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला प्रश्न है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी जल के प्रवाह की दर। वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। तो साथियों यहाँ पर हमने 145 मोस्ट इंपोर्टेंट नेम्स को डिस्कस किए।